बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम इस वक्त पूरी एक्शन में नजर आ रही है। अभिषेक मनु सिंघवी सीजेआई के पास पहुंचे हैं। अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। अभिषेक मनु सिंघवी जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर है और बहुत सीनियर एडवोकेट भी हैं, वो इस मामले में अरविंद केजरीवाल का पक्ष रख रहे हैं। तुरंत सुनवाई चाहती है इस मामले में आम आदमी पार्टी, और ये पूरी कवायद इसलिए है, हम ये समझ सकते हैं। गौनिका हमारी सहयोगी इस खबर पर जुड़ गई है। गौनिका, ये पूरी कवायद इसलिए है क्योंकि जल्द से जल्द इस मामले में राहत अरविंद केजरीवाल को दिलाई जा सके, क्योंकि अगर एक बार इस मामले में बात आगे और बढ़ गई तो अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। गौनिका, मैं दोबारा लौटूंगी। गौनिका, आपके पास इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर दर्शकों को बता दें। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है आम आदमी पार्टी और सभी लीगल एस्पेक्ट्स को एग्जॉस्ट करने की कोशिश की जाएगी। पूरा प्रयास ये है आम आदमी पार्टी का कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल की रिमांड, जो कि ईडी की टीम कोशिश कर रही है कि इस मामले में मिल जाए, इसे रोका जा सके यहीं पर, क्योंकि अगर एक बार रिमांड दी गई तो इसके बाद 48 घंटे के अंदर अंदर अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। और ऐसी परिस्थिति में जो बड़ा सवाल है आम आदमी पार्टी के सामने, अरविंद केजरीवाल नहीं तो फिर मुख्यमंत्री कौन होगा। निर्णय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्णय, बड़ी ही मतलब विकट परिस्थिति है, समझिए। एक और बड़ी खबर आ रही है निर्णय, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। रिमांड मांगने की कोशिश ईडी की टीम कर रही है और आम आदमी पार्टी इस रिमांड का विरोध करेगी। अरविंद केजरीवाल की रिमांड, ईडी कम से कम 10 दिन की रिमांड मांगने की कोशिश कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी, जैसा कि हमने लगातार आपको सुबह से जानकारी दी, आम आदमी पार्टी इसे इलीगल बता रही है, इसे गलत बता रही है, इसे लोकतंत्र का हनन के तौर पर देख रही है। तो उसका पूरा प्रयास ये है कि इस रिमांड का वो विरोध करे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। भास्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी का स्टैंड लगातार यही है भास्कर, हम देख रहे हैं कि चाहे वो ईडी का समन आना हो या फिर गिरफ्तारी होनी हो या फिर अब चाहे रिमांड के मांगे जाने का ये पूरा प्रोसेस हो, इसे पूरी तरीके से गैर कानूनी बता रही है आम आदमी पार्टी। इसी बीच एक और बड़ी खबर सोर्सेस के हवाले से आ रही है। अरविंद केजरीवाल के घर पर किसी के भी आने जाने पर रोक लगी हुई है। विधायक और सांसद आए तो ही पुलिस उन्हें जाने देगी। सीएम हाउस के आसपास भी भीड़ जुटाने की किसी को परमिशन नहीं है। अरविंद केजरीवाल के घर पर राहुल गांधी अगर आते हैं तो उन्हें भी जाने की परमिशन है। दरअसल आपको बता दें, सुबह ये जानकारी आई थी कि अरविंद केजरीवाल के परिवार वालों को हाउस अरेस्ट की परिस्थिति में रखा गया है। ये खबरें आई थी, लेकिन इस पर पुलिस का जवाब आ गया है। हाउस अरेस्ट की कोई स्थिति नहीं है। अरविंद केजरीवाल के चाहे परिवार वाले हो, चाहे कोई विधायक वहां पर आना चाहे या फिर वहां पर सांसद आना चाहे, सभी को आने और जाने की परमिशन है। क्योंकि खबर यह भी है कि राहुल गांधी भी आ सकते हैं, परमिशन है, कहीं किसी तरह की कोई रोक नहीं है। अभय पराशर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं अरविंद केजरीवाल के घर से लाइव। अभय, क्या जानकारी आ रही है आपके पास? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है, जिस तरीके की खबरें थी, कोई हाउस अरेस्ट नहीं है अरविंद केजरीवाल के घर में। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, अभी अभी अरविंद केजरीवाल के घर से गोपाल राय निकले हैं और निकलकर गए हैं, परिवार से मिलकर गए हैं। उनका कहना है कि परिवार परेशान है और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार चलाने के जितने लीगल ऑप्शंस हैं वो लगातार जो है वो तलाशे जा रहे हैं। ये दरवाजा है, ये बैरिकेड है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं। इस बैरिकेड से जो भी, अगर हम बात करें, कोई भी नेता यहाँ पर आना चाहे, आम आदमी पार्टी का कोई विधायक या कोई सांसद आना चाहे, वो यहाँ पर आकर दिल्ली पुलिस को ये दिखा सकता है कि उसको उनके घर जाना है। घर से एक मैसेज आएगा अरविंद केजरीवाल के घर से कि हाँ, उनको आने दिया जाए तो जाने दिया जाएगा। किसी तरीके से यहाँ पर नहीं रोका जा रहा है। राहुल गांधी के आने की खबर जो है वो दिल्ली पुलिस को यहाँ पर जरूर है। हालांकि परिवार की तरफ से ऐसा कोई मैसेज जो है वो अब तक दिल्ली पुलिस को नहीं आया है, लेकिन पुलिस का साफ तौर पे ये कहना है, चाहे राहुल गांधी हो या फिर आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी सांसद, कोई भी विधायक अगर परिवार से मिलना चाहता है तो वो यहाँ पर पहुंचे, पुलिस को बताए। परिवार की तरफ से एक मैसेज जो है वो दिल्ली पुलिस को आएगा और उसके बाद उस शख्स को अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए जाने दिया जाएगा। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से मीनाक्षी
मीनाक्षी आप ये देखिए, अरविंद केजरीवाल का घर जो है वो यहां से तकरीबन 100 मीटर आगे है, लेकिन उनके घर से पहले जो कॉलोनी का ये बड़ा दरवाजा है इसे बंद कर दिया गया है और यहां पर बैरिकेड लगा दी गई है। पुलिस यहां पर मौजूद है क्योंकि इनपुट जो है वो लगातार इस बात के मिल रहे हैं कि अगर कोई नेता यहां पर पहुंचता है परिवार से मिलने के लिए अरविंद केजरीवाल के, तो उनके साथ कुछ कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, प्रदर्शन भी हो सकता है, नारेबाजी भी हो सकती है। तो ऐसे में रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। लेकिन अगर कोई नेता अकेला यहां पर जाना चाहे, अपनी गाड़ी से जाना चाहे, तो परिवार से एक मैसेज आएगा और उसके बाद उसे जाने दिया जाएगा। सिर्फ कार्यकर्ताओं को या फिर किसी तरीके का विरोध प्रदर्शन यहां पर नहीं होने दिया जाएगा। किसी भी तरीके के प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, किसी भी तरीके के हंगामे की इजाजत नहीं है। लेकिन अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति या फिर कोई परिवार का व्यक्ति, कोई विधायक, कोई सांसद यदि परिवार वालों से मिलने जाने के लिए चाहे तो वो जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हाँ, किसी तरीके का कोई हंगामा यहाँ नहीं क्रिएट किया जा सकता, किसी तरीके का कोई प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। किसी भी बुरी परिस्थिति में आए उससे पहले ही दिल्ली पुलिस इसलिए अपनी सुरक्षा को कड़ी रखना चाहती है। अभय, देखिए बिल्कुल, और यही वजह है कि ना केवल अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बल्कि इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, खास तौर पे आईटीओ दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, क्योंकि इनपुट जो है वो रात को ही दिल्ली पुलिस को मिल गए थे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बड़े लेवल पर यह प्रदर्शन जो है आम आदमी पार्टी आज करेगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश भी करना है और इसी वजह से 10 बजे का बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त गौनिका हमारे साथ कोर्ट से जुड़ गई हैं, हमारी सहयोगी गौनिका। ये भी बड़ा दिलचस्प है देखना कि एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी अभी कुछ हफ्तों पहले तक ये कह रही थी कि शराब घोटाला हुआ है, इस मामले में जांच होनी चाहिए, अब उसी पार्टी के सीनियर लीडर और एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल का पक्ष रख रहे हैं कोर्ट में। इस वक्त कोर्ट में क्या हलचल है? फर्स्ट प्रायोरिटी अभिषेक मनु सिंघवी की क्या है, आम आदमी पार्टी की क्या है? इससे कोई मैटर मीनाक्षी, इससे कोई मैटर नहीं करता कि अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के नेता हैं। वो एक वकील के तौर पर जब अब किसी का भी केस लड़ते हैं तो तब वो वकील होते हैं, किसी पार्टी के नेता नहीं। और यही वजह है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कई अलग अलग पार्टी के नेताओं के केस लड़े हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के उन तमाम नेताओं के नाम शामिल हैं जो अभी फिलहाल अभी भी जेल में है। और अभी अभिषेक मनु सिंघवी ने मेंशनिंग कर दी है, उन्होंने जल्द सुनवाई की मांग की, लेकिन सीजीआई की बेंच इस मामले को नहीं सुनेगी। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने ये कहा गया है सीजीआई ने कि आप उनकी बेंच के सामने जाएं, एक स्पेशल बेंच है, उस स्पेशल बेंच के सामने आप जाएं, अपने मामले की मेंशनिंग करें, उस मामले पर इमीडिएट सुनवाई होगी। यानी कि अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट तुरंत सुनवाई करेगा, लेकिन वो बेंच सीजीआई की बेंच नहीं होगी, वो बेंच जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच होगी। ये कोर्ट की तरफ से फिलहाल कहा गया है, अब से कुछ देर में सुनवाई होगी। इसके अलावा ये अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया कि जब पहला वोट कास्ट होगा, यानी कि जब पहला मतदान होगा, तब सारे विपक्ष के नेता जेल के पीछे होंगे। ये इस वक्त मौजूदा सरकार करे, ये आरोप उन्होंने कोर्ट में लगाया है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले पर जल्द सुनवाई के लिए कोर्ट तैयार हो गई है, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी तमाम दलीलें दी हैं। उनका ये कहना है कि मुझे कुछ चेंजेस करने हैं अपने व्यूज में, और इसीलिए ईडी की सबमिशंस हैं। ये तमाम चीजें उन्होंने कही, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के बारे में कहा गया। जस्टिस संजीव खन्ना, एमएम सुंदरेश, बेला त्रिवेदी, इनकी जो बेंच है वो सुनवाई कर सकती है इस पूरे मामले पर। और इसके अलावा देखिए अभी जो पूरे मामले में बेंच जो है वो अभी बनाई गई है, तो अभी देखना होगा जब सुनवाई होती है तब इस पूरे मामले पर क्या होता है, कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या कहा जाता है। तो ये फिलहाल अभी कोर्ट की तरफ से अपडेट है। अभी कविता की याचिका पर भी है कि रिमांड की डिमांड का विरोध करना है, और इसके लिए एक तरफ विरोध सड़कों पर होगा तो वहीं दूसरी तरफ कानूनी तरीके से भी होगा। कानून में जहां पर लीगल फ्रंट पर अभिषेक मनु सिंघवी मोर्चा संभाल रहे हैं, तो आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के नेता, वो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं और एक बड़े स्तर पर जो विरोध प्रदर्शन का ऑर्गेनाइज किया गया है, कि तैयारी की गई है आम आदमी पार्टी की ओर से। आज वहां पर कमान संभालने वाले हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, यानी कि आज पूरी तरीके से एक्शन पैक डे है। एक